गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 छूट गया था पिछली वीडियो में, तो इसलिए हम इस वीडियो में इसे बता रहे हैं। तो यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 बात 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरी बात कोट स्क्वायर थीटा का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पहले हमें दे रखा है इन्होंने कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इसका आधार 7 है, लंब इसका 8 है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इस समकोण त्रिभुज में आधार बटे लंब, तो इसका आधार है 7 के और लंब है इसका आधार बटे लंब और लंब है इसका 8 के। इसे लिख देंगे हम ABC और ये जो कोण है वो थीटा है। अनुपात दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आधार, इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा। अब यहाँ पे हमें कर्ण दिया हुआ नहीं है, तो इस समकोण त्रिभुज में हम कर्ण निकालेंगे। यहाँ मान लेंगे माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और AB बराबर 8 के, BC बराबर 7 के। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम कर्ण निकालेंगे। तो इसका कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब है यहाँ पर 8, तो 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ लेंगे 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 11 के स्क्वायर और AC बराबर वर्गमूल 113 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो यहाँ पे जो हमारा मान निकल के आया है वो है 113 के। अब यहाँ से हम पहले साइन थीटा का फिर कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है इसका AB और कर्ण है इसका AC। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है यहाँ पर AB और कर्ण है AC, यानी कि AB है यहाँ पर 8 के और AC है √ 113 के से के कट गया, बराबर आ गया 8/113। तो ये साइन थीटा बराबर। अब इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है यहाँ पे BC और BC का मान है 7 के और कर्ण है √ 113 के से के कट गया, ये आ गया 7/√113। और cot थीटा का मान यहाँ पे हमारा तैयार है। अब हम यहाँ से पहली शर्त यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा
और वटी में 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ पे सूत्र लग रहा है ऊपर, एक बार जोड़ने का एक बार घटाने का। ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है एक का वर्ग एक माइनस साइन का वर्ग है साइन स्क्वायर थीटा बटे, ऐसे ही नीचे 1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे इनके मान डालेंगे, तो इसमें ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का सूत्र लगा देंगे। तो एक का वर्ग एक और माइनस साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, ऐसे ही नीचे 1 का वर्ग 1 और माइनस कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इसके मान डाल देंगे 1 माइनस, यहाँ पर साइन थीटा का मान है 8/√113, तो 8/√113 का वर्ग बटे 1 माइनस कॉस थीटा का मान डाल देंगे 7/√113 का वर्ग। अब इसी तरह से इसे हम इसका वर्ग खोलेंगे तो 1 - 64/113, 8 का वर्ग 64 और 113 √113 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा और आएगा 113। इसी तरह से 1 - 7 का वर्ग 49/113। अब ऐसे ही ऊपर का हम एलसीएम ले लेंगे इसका, और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 113। 113 की इसकी गाड़ी गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटे नीचे का भी एलसीएम 113 लेंगे और यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कट जाएगा और यहाँ बचेगा ऊपर 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49, और नीचे 113 माइनस 49 बचेगा 64। तो ये इसका आंसर है और इसका दूसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो इसका मान हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा का वर्ग, और कॉट थीटा का जो मान है वो हमें दे रखा है 7/8, तो इसका मान डाल देंगे 7/8 का वर्ग। 7 का वर्ग करेंगे तो 7×7 = 49, 8 का वर्ग 8×8 = 64। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 5 cm है और आर है, इन्होंने दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। यहाँ से हम इससे का मान निकाल देंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा इन्होंने हमें दे रखा है पी क्यू बराबर 5 cm। ये कोण 90° है। अब इसमें हमें ये मान दे रखा है तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से इस आधार का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से यानी कि पी आर का वर्ग माइनस क्यू आर के वर्ग को हटा देंगे तो पी क्यू का मान है 5, 5 का वर्ग बराबर, यहाँ पे जो पी आर का मान है वो हमारा ये है, तो पी आर का मान डाल देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग। यहाँ लिख देंगे समीकरण
एक। प्रश्न नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 5 cm है, और दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। तो यहाँ से हमने पी आर का मान निकाल दिया, क्यू आर को उधर भेज देंगे तो 25 माइनस क्यू आर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देंगे। यहाँ से समीकरण 1 से पी आर का मान हम यहाँ पे डाल देंगे। तो पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर का होल वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग, और पी क्यू का वर्ग है 5, तो इसे 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग 25 बराबर, अब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग हो गया 625, माइनस दोनों की गुणा का दुगना 50 क्यू आर, प्लस दूसरे पद का वर्ग क्यू आर का वर्ग माइनस क्यू आर का वर्ग। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये कट गया। ये क्यू 50 क्यू आर उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 50 क्यू आर बराबर, इसमें से घट जाएगा और यहाँ से बचेगा 600, और क्यू आर बराबर 600 बटे 50, ये 50 है, इससे से काट देंगे, 5 से काट देंगे 12 बार, तो ये आ गया क्यू आर बराबर 12 cm। अब क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान है 12, इसे घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 13 cm। तो पी आर का मान जो आया है वो हमारा 13 cm है, और क्यू आर का मान 12 cm है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें मान निकालना है साइन पी, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है इसका क्यू आर बटे कर्ण है पी आर, तो क्यू आर का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, तो ये इसका उत्तर हुआ। फिर हमें निकालना है कॉस पी, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर पी क्यू और कर्ण है पी आर, पी क्यू का मान है 5 और कर्ण है 13, ये इसका आंसर हुआ। फिर है टेन पी, तो टेन पी बराबर यानी कि लंब बटे आधार, लंब है क्यू आर बटे पी क्यू, तो ये क्यू आर है 12 और ये है पी क्यू है 5, तो ये इसके आंसर है। प्रश्न नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो टेन ए का जो मान है वो 1 के बराबर भी होता है, तो टेन ए का मान 1 के बराबर भी होता है, इसलिए यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान 1 के बराबर होता है, क्योंकि टेन 45 अंश बराबर 1 होता है, तो इसलिए यह कथन असत्य है कि यदि ए बराबर, इसमें यदि ए बराबर 45 अंश है तो टेन ए का मान 1 के बराबर होता है, परंतु इस ऑप्शन में कहा गया है कि एक का मान सदैव, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसलिए यह असत्य है। अब दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर
12/5। तो sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये सत्य है। तो कर्ण 12 हो सकता है और आधार 5 हो सकता है। यह सत्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। क्योंकि कर्ण बड़ा होता है इसलिए 12 हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है इसका, cos a कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह गलत है। cos a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, इसलिए यह भी असत्य है। इसलिए यह कथन असत्य है। और अगला, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह भी गुणनफल नहीं होता है। यह कॉट ए जो है, ए है, कॉट इसका एंगल होता है यानी कि कोण होता है, तो इसलिए यह भी असत्य है। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कर्ण कभी भी लंब या आधार से छोटा नहीं होता है। कर्ण तीनों भुजाओं में बड़ा होता है, लेकिन इसमें कर्ण छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता। इसमें 3 छोटा है, कर्ण छोटा है, इसलिए यह भी असत्य है। फिर मिलते हैं।